हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि वो आपको बॉडी के हर एक पार्ट में दिखने को मिलेगी। तो इसलिए ये टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलती है और इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही यही है। ठीक है, ये क्या करता है? दो टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स को लिंक और सपोर्ट करता है। तो ठीक है, all connective tissue except blood secrete fibers of structural protein called collagen. It is the most important part of this tissue जिससे ये बनता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं जी, ये फाइबर सीक्रेट करते हैं जिसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन एंड इलास्टिन। ये दो टाइप के फाइबर्स है जो कि टोटल कंस्टिट्यूट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फाइबर्स हैं इनका काम क्या होता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो कि और ये जो सेल्स हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स जो कि एज अ मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड पार्ट, वो सीक्रेट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला होता है लूज कनेक्टिव, ठीक है, फिर डेंस कनेक्टिव और देन स्पेशलाइज्ड। तो सबसे पहले हम अपना लूज कनेक्टिव पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो लूज कनेक्टिव्स के जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आप डायग्राम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके दो टाइप होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? एरियोलर पढ़ेंगे। तो ये हमारा एरियोलर है, इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रेजेंट होता है बिनीथ द स्किन। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिनीथ द स्किन एंड सपोर्ट एपिथीलियम। इसका मेन काम क्या है? इट एक्ट एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारी स्किन होती है एपिथीलियम उसके नीचे प्रेजेंट होता है। आपको ये बात पता होगी कि हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है वो इसी कनेक्टिव टिश्यू का होता है, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। एंड इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। ये आपको डायग्राम आप ध्यान से देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो रेड कलर के जो बड़े बड़े सेल्स हैं ये जो मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, और नीचे जो ब्लू कलर के सेल्स हैं वो आपको मास्ट सेल दिख रहे होंगे, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको देखें जहाँ से फाइबर्स एमर्ज हो रहे हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम क्या है? ये फाइबर्स बनाना। ठीक है, ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड द मैक्रोफेजेस क्या है? इनका फैगोसाइटिक नेचर होता है। कोई भी जो इन्फेक्शन होता है या कोई भी जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसका काम होता है कि इसको फैगोसाइटोसिस कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, खा जाता है। और जो मास्ट सेल है उसका काम क्या होता है? इट रिलीजेस एंटी हिस्टामिन सेरोटोनिन, जो एलर्जिक रिएक्शंस पे काम करता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस पे जो हिस्टामिन सेरोटोनिन वगैरह रिलीज करवाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडिपोज। ठीक है, एडिपोज इसका जो मेन काम है वो क्या होता है? फैट को स्टोर करना। इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ठीक है, मेनली प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। ऑब्वियसली फैट आपको दिखता है जो हमारी बॉडी में पूरी जो प्रेजेंट होता है। आप इसका डायग्राम देखिए, आपको इसमें स्पेसेस दिख रहे होंगे, जो ये खाली स्पेसेस है सेल्स के बीच में, इसको हम फैट स्टोरिंग एरिया बोलते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका जो हमारी बॉडी में जो मतलब फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो उनको फैट में कन्वर्ट किया जाता है और एडिपोज टिश्यू में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ठीक है, ये जो है, अब इनमें जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, जब ये डेंस होते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, डेंस इर्रेगुलर और डेंस रेगुलर। ठीक है, डेंस इर्रेगुलर का आप डायग्राम देखेंगे, आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए ये जो कोलेजन फाइबर्स है ये लूजली अरेंज्ड है और रैंडम ओरिएंटेशन है। बिल्कुल इनका ओरिएंटेशन क्या है? रैंडम है, डिफरेंटली ओरिएंटेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डेंस रेगुलर की तरफ। अब डेंस रेगुलर जो है हमारा, उसका डायग्राम आप देखिए स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ मैं।
इसकी जो मेन खास बात क्या है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो डेंसली अरेंज्ड होते हैं रोज में और पैरेलल बंडल्स में। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए इसके जो कोलेजन फाइबर्स है ये डेंसली अरेंज्ड है बिल्कुल। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, टेंडन और लिगामेंट। तो डेंस रेगुलर में टेंडन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये दो मेन चीज़ है इसमें डेंस रेगुलर में जो आपको ध्यान रखने वाली है। इसके बाद हमारा आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। ठीक है, तो ब्लड मैंने इस सेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ब्लड हम अलग से पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो उसी में सारा कवर हो जाता है। ठीक है, जो इसमें दो मेन है वो अपन कार्टिलेज और बोन्स पढ़ेंगे जो कि हमारा बॉडी फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। अब सबसे पहले कार्टिलेज की बात करते हैं। तो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड और प्लायबल होता है। ठीक है, मतलब इट रेजिस्ट कंप्रेशन, वो कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, टफ होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो सेल्स बनाने वाले होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, और जो सेल्स को ही खत्म करते हैं इन्हीं के, उनको हम कॉन्ड्रोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज जो हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो क्या है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन्स में इन एडल्ट। बोन्स में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कार्टिलेजेस होते हैं वो बोन्स में एडल्ट के केस में रिप्लेस हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स। ठीक है, ये हमारे टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट होगा, आउटर ईयर जॉइंट्स पे, और वर्टिब्रल कॉलम की जो एडजेसेंट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बोन। अब बोन की बात करें तो बोन सबको पता है भाई, हमें दिखता है हमारा स्केलेटन पूरा। ठीक है, तो बोन क्या होता है, हार्ड और नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल इन द सेंस कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। ठीक है, वो बहुत टफ होता है। अब इसका जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, मतलब जो इसका जो फ्लूइड है बोन के अंदर, वो रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट्स में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। और कोलेजन फाइबर, ये तो आपको पता ही है, कनेक्टिव टिश्यू में हर जगह ये प्रेजेंट है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, कोलेजन फाइबर क्या है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। इसके बाद जो बोन है वो क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूना। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूना। उसके बाद द बोन मैरो इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी किसी बोन्स में क्या है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं और लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये लेक्यूनर कैविटी बनी हुई है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा कनेक्टिव टिश्यू समझा दिया है मैंने। इसका जो PDF है इस नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक के थ्रू। ठीक है, आप इसको पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें NCERT पूरी कवर की गई है, कहीं भी ऐसा आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है गाइज़, थैंक यू।